एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही नेक दिल की थी। वे दोनों बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनके घर में खाने को पैसे नहीं होते थे। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में उनके साथ उनकी बूढ़ी मां भी रहती थी। मां की आंखें कमजोर थीं, वह देख नहीं पाती थी। लोग उन्हें अंधी माई कहकर बुलाते थे। माई बहुत ही धार्मिक थी। हर रोज सुबह जल्दी उठकर वह भगवान गणेश जी की पूजा करती थी। वह गणेश जी को बहुत मानती थी। उनकी भक्ति सच्ची और निस्वार्थ थी। अंधी माई रोज सुबह स्नान करती, फिर साफ कपड़े पहनकर पूजा घर में जाती। वहां गणेश जी की मूर्ति के सामने वह घंटों बैठकर पूजा करती। अपने हाथों से फूल तोड़कर लाती और गणेश जी को अर्पित करती। अपने बेटे और बहू के लिए प्रार्थना करती। माई की प्रार्थना में दर्द था। वह भगवान से कहती, हे गणेश जी, मेरे बच्चों पर कृपा करो, उन्हें दुखों से मुक्ति दो। उनकी आवाज में भक्ति और ममता का संगम होता था। उनकी प्रार्थना सुनकर हर कोई भावुक हो जाता था। एक दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। गांव में चारों तरफ उत्साह का माहौल था। लोग नए कपड़े पहनकर गणेश जी की पूजा कर रहे थे। मिठाइयां बांटी जा रही थी, लेकिन गरीब लड़के के घर में सन्नाटा था। त्योहार के दिन भी उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। लड़के की पत्नी बहुत उदास थी। उसे अपने पति और सास की चिंता हो रही थी। वह चुपचाप बैठी रो रही थी। अंधी माई ने अपनी बहू को रोते हुए देख लिया। उन्होंने उसे पुचकारा और कहा, बेटी, दुखी मत हो, आज गणेश जी का दिन है, वह हमारी सहायता जरूर करेंगे। माई ने अपनी बहू को प्रसाद दिया। यह प्रसाद गणेश जी को चढ़ाया हुआ था। बहू ने प्रसाद ग्रहण किया। उसे अपनी सास पर बहुत प्यार आया। माई की आस्था और विश्वास देखकर उसे भी हिम्मत मिली। उसने मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना की। रात को लड़का और उसकी पत्नी भूखे ही सो गए। अंधी माई गणेश जी के सामने दीपक जलाकर सो गई। आधी रात को माई की नींद खुली। उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। माई ने सोचा कि शायद चूहे होंगे, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। माई डर गई। उन्होंने भगवान गणेश का नाम लिया। सेक्शन 6। गणेश जी का सपना। तभी उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में उन्हें भगवान गणेश के दर्शन हुए। गणेश जी मुस्कुरा रहे थे। माई बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी ने माई से कहा, मां, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम निराश मत हो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेक्शन 7। नया सवेरा सुबह हुई तो माई ने अपना सपना बेटे और बहू को बताया। उनकी बातें सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन माई की आंखों में चमक और चेहरे पर शांति देखकर उन्हें यकीन हो गया कि कुछ तो चमत्कार जरूर हुआ है। वे तीनों मिलकर गणेश जी के मंदिर गए। वहां जाकर उन्होंने गणेश जी का आशीर्वाद लिया। उन्हें विश्वास था कि अब उनके दिन बदलने वाले हैं। सेक्शन 8। खुशियों की बौछार। उसी दिन लड़के को काम मिल गया। उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उन्होंने अपनी झोपड़ी की मरम्मत कराई। अब उनके घर में खुशियों की बौछार होने लगी। माई की भक्ति रंग लाई थी। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। लड़का और उसकी पत्नी समझ गए कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। सेक्शन 9। भक्ति का फल। यह कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ईश्वर पर विश्वास और सच्ची भक्ति से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। माई की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में धर्म और कर्म का पालन करें। ईश्वर जरूर हमारी सहायता करेंगे।